आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अरावली जिले की मालपुर तहसील के खाड़िया विस्तार में, जहां शारदाबेन खांट रहती हैं के संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें हर महीने राशन सामग्री दी जाती है। पिछले महीने भी इन्हें सहायता मिली थी और इस बार दूसरी किस्त के रूप में कौन कौन सी सामग्री पहुंचाई गई है, यह हम आपको आज की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर ध्रुवी कैमरामैन विष्णु के साथ ऐसे न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अरावली जिले में, और अरावली जिले का ही तहसील है मालपुर तहसील। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं तालुका पंचायत मालपुर, ये जो है मालपुर तहसील में है। और हम इसी मालपुर तहसील के एक खाड़िया विस्तार में हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक बहन है, शारदा बहन खांट करके, उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के तहत उनको यहाँ पर राशन सामग्री दी जा रही है। और साथ ही में ये भी जानकारी मिली है कि उनको 1 महीने पहले भी राशन सामग्री दी गई थी, और इस बार जो दी जा रही है वो दूसरी बार है, और यहाँ पर दूसरी किस्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाने वाली है। तो आज हम जानेंगे वहां जाकर कि उनको क्या क्या सामग्री दी गई है और क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ शारदा बहन है, उनके बेटे, वो घर के सदस्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं। वो हिंदी में बात नहीं कर सकते तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। નમસ્કાર સર। હા બોલો। તમારું નામ શું છે? સાગરભાઈ। હું તમને પૂછવા માંગીશ કે તમને આજે મદદ મળી છે સંત રામપાલજી દ્વારા, એ તમને બીજી વાર મળી છે? હા, બીજી વાર મળી છે આ મને। તમે આજે હતા, લોકો એમને ફોન કરીને બોલાયા કે પછી જાતે આવ્યા છો? જાતે આવ્યા હતા ઘરે, ફોન નહોતો કર્યો મેં। અને આ તમને જે રાશન સામગ્રી અને કરિયાણું જે આપે છે, એમનાથી તમારા જીવનમાં, જીવન જીવવાની રીતમાં શું સુધારો થયો છે? સારું છે, સારું, સારામાં સારું છે। મને ખાવા મળે છે 2 ટાઈમ, હા સારામાં સારું છે ને કમ્પ્લીટ બી છે, સારું છે બધું। ખાવાનું મળે છે, દર મહિને મળે છે મને, દર મહિને। આ બીજી વાર આવ્યું ખાવાનું મારે। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो भाई हैं, उन्होंने बताया कि उनको पहले मांग के खाना पड़ता था, लेकिन अभी जो ये हर महीने संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनको राशन सामग्री दी जा रही है, तो उनको जीवन में बहुत अच्छी राहत हुई है और उनको 2 वक्त का खाना चैन से मिलता है। तो दर्शकों, ये जो भाई हैं, उनको बहुत अच्छी मदद मिली है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। तो हम अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा जानेंगे कि उनको इस बार राशन सामग्री क्या क्या दिया गया है। बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो राशन सामग्री यहाँ चारपाई पर रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनके लिए भेजी गई है। देख सकते हैं 5 किलो चावल है, 25 किलो आटा है, और ये जो 5 किलो आलू है और 5 किलो प्याज है, आप देख सकते हैं इनके सब्जी बनाने के लिए दिए गए हैं। और ये साथ ही में जो सूखा दूध है, ये पीली मूंग दाल है, और ये जो जीरा है आप देख सकते हैं दर्शकों, और ये यहाँ पर हरी मूंग दाल है, वो भी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही में यहाँ पर तेल दिया गया है, और
यहाँ पर जो सर्फ है वो भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये जो मिर्च पाउडर है और जो सरसों होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जीरा पाउडर दिया गया है दर्शकों, और हल्दी जो सब्जी में हम डालते हैं वो भी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर ये जो काले चने हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, और 1 किलो कपड़े धोने के साबुन है, आप देख सकते हैं। 250 ग्राम के 4 पैकेट यहाँ पर दिए गए हैं, और साथ ही में टाटा कंपनी की चाय और नहाने के साबुन भी यहाँ पर दिए गए हैं दर्शकों, आप देख सकते हैं। और इस बार यहाँ पर गाय छाप बेसन भी इनको कढ़ी बनाने के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं दर्शकों। और यहाँ पर जो चना दाल है वो भी दी गई है, और टाटा कंपनी का नमक भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और जो 2 किलो जो चीनी है वो भी इनको दी गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर दूसरे महीने इनको ये सब राशन सामग्री प्रोवाइड की गई है, और पहली जो राशन सामग्री थी वो यहाँ पर ख़त्म होने को थी, और यहाँ पर दूसरी राशन सामग्री इनके घर पर पहुँच चुकी है। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए हम उनसे अब बात करेंगे। नमस्कार सर। सत्साहिब सर, आपका नाम क्या है? कांतिदास। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो लाभार्थी है इनकी राशन सामग्री खत्म हो गई है, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिली? वैसे तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से उस परिवार को एक कार्ड दिया जाता है, और उस पे नंबर दिए और लिखे होते हैं, तो वो सेवा को फ़ोन करके बता सकते हैं कि हमारे घर में राशन अभी ख़त्म हुआ है। पर ये दास ये जाने आने का रास्ता सर्विस करता है, तो आने जाने का रास्ता वही है, तो वो दास भी पता करता है, और उसे ऐसे भी पता चलता है कभी उस घर में राशन ख़त्म हो गया, तो हम उसको जब बात प्रोवाइड करवा देते हैं मालिक की दया से। जी, और मैं एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहूँगी, ये जो राशन सामग्री है आपने इनको पहले दी थी और अब दूसरी बार दी है, तो ऐसे ही ये राशन सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? इस परिवार को एक डायरी दी जाती है मालिक की दया से, अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर दिया जाता है, उसमें सारी बातें लिखी जाती है, और परमात्मा की दया से उस परिवार के जो जब तक चलती है सामान, और नहीं जो करियाना का सामान खत्म होता है तब दूसरी बार एक किराना मालिक हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से तो फिर से प्रोवाइड की जाती है। और जब तक ये परिवार अपने पगभर नहीं होता तब तक ये मालिक की दया से ये सेवा अविरत चलती ही रहेगी। सत्सय। सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि ये जो परिवार है, हमने घर का कवरेज लिया तब देखा कि इनके घर में लाइट की सुविधा नहीं है, और साथ ही में ये जो परिवार है वो जो शारदा बहन है वो लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती है, और उनके एक हाथ में दिक्कत भी है, तो उनको जो आपकी जो मुहिम है उसके ओर से जो गैस सिलेंडर है वगैरह कुछ हेल्प की जाने वाली है कि नहीं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उस परिवार के लिए जो इलेक्ट्रिक के पावर घर पे नहीं है, तो उसके लिए प्रोवाइड जो कागजात जो होते हैं ज़रूरी गवर्नमेंट के रूल्स मुजब, वो अभी उसके परिवार के पास से हम के प्रोवाइड कर रहे हैं। करवाने के बाद हम वो अर्जी दाखिल करवाएंगे जीईबी बोर्ड में, और उसके बाद उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अभी 2 घंटे में हम वो गैस और उसका गैस का कनेक्शन सगड़ी हम उस परिवार को प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। और साथ ही में जो लाभार्थी है उनके पैरों में, जो सागर भाई है उनके पैरों में बहुत तकलीफ है, आपने देखा ही है, तो उसके लिए आप क्या मदद कर रहे हैं उनको? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से उस जो सागर के लिए हमने ये जो ट्यूब जो है जो गार उजाने के लिए और जो उसको सुझाव है उसके लिए हमने वो सारी दवाइयाँ मालिक की दया से हम उसके अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। सत्सय। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उन्होंने बताया कि अभी उनके घर में जो लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाते हैं उसके लिए उन्होंने जो डिमांड की है गैस की, तो उसके लिए वो 2 घंटे में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार 2 घंटे में उनको गैस सिलेंडर का कनेक्शन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और साथ ही में उनकी जो दवाई है उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है, तो वो अभी 2 घंटे में लाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया था कि 2 घंटे में वो जो उनकी दवाई है लाभार्थी की, और साथ ही में जो गैस कनेक्शन की सुविधा है गैस की सिलेंडर की, उसकी जो व्यवस्था है वो करने वाले हैं। तो उनके जो बताया था उन्होंने उसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैस सिलेंडर की जो सगड़ी होती है वो, और साथ ही में जो सिलेंडर होता है वो यहाँ पर उन्होंने दिलवाया है लाभार्थी को। साथ ही में ये जो दवाई आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगी, ये जो दवाई है उनके जो पैरों में दिक्कत है उनके लिए ये भी इनको प्रोवाइड करवाई गई है।
तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है जो इन्होंने 2 घंटे में ही ये जो सामग्री है वो यहाँ पर लाके लाभार्थी के लिए रख दी है और ये बहुत ही अच्छी मदद है। पाल जी महाराज इस युग में इनके लिए भगवान बन के आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इनको इनके घर के लिए सब राशन सामग्री इनको प्रोवाइड की गई है और इनकी मदद बहुत ही अच्छी हो जाती है इससे। ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और घर के परिवार को कपड़े और पहनने के लिए चप्पल भी दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन करण के साथ एसए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात के अरावली जिले के मालपुर तहसील में। दर्शकों, इस मालपुर शहर में एक खाड़िया विस्तार करके विस्तार आया हुआ है। वहां पर एक बहन है जो बेहद गरीब है और विधवा है। वो ना तो मुंह से बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। उस लाचार बहन की परिस्थिति बहुत दयनीय है और उस बहन को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार 2 महीनों से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन बांटा जा रहा है। दर्शकों, हमें जो सुनने में आया है कि इस बार फिर उस बहन को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा राशन वितरण किया जाएगा। तो दर्शकों, आज उनको इस राशन वितरण में क्या क्या दिया जाएगा और उनकी पहले जो कंडीशन थी उसके मुकाबले अभी कैसी परिस्थिति है, वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं इस घर का जो परिवार है वो हमसे जुड़ गया है। दर्शकों, इस घर के ये जो परिवार है, बहन है, वो ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसीलिए अभी इनके बेटे हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, इनको हिंदी में बातचीत करना नहीं आता, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई। હા સર, શું નામ છે તમારું? સાગરભાઈ. સાગરભાઈ, તમારા ઘરમાં મુખ્ય કોણ છે? બસ મારી મમ્મી બેસે અને હું છું શારદાબેન. તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? એક જણા, બીજું કોઈ નહીં. શારદાબેન. સાગરભાઈ, તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે મદદ મળેલી છે, તો એ મદદ તમને પહેલા કેટલી વખત મળેલી છે? 2 વખત ના ત્રીજી વખત મળી મને. આ ત્રીજી વખત હા, મદદ મળી ત્રીજી છે. વખત મળી. તો સાગરભાઈ, પહેલા તમારે જે પરિસ્થિતિ નબળી હતી જેના કારણે તમને એવું લાગતું હતું કે હવે અમારું જીવન કઈ રીતે ચાલશે, અને એવા સમયમાં સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ થકી તમને જે મદદ મળી અને પછી તમને ખબર પડી કે આ જે મદદ છે તમને આજીવન સુધી થવાની છે, ત્યારે તમને કેવું લાગ્યું? મને આ સંત પ્રાણ મહારાજની થી આ મને મળ્યું છે. આ બધું ખાવાનું મળે છે. પહેલા હું બહુ ગરીબ હતો, અત્યારે માલિકથી દયાથી સારું છે, મને મળે છે ખાવાનું. સાગરભાઈ, તમે સંત રામપાલજી મહારાજના અનુયાયીઓને ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા, પછી એ લોકો જાતે આવ્યા છે? ફોન બંધ નહોતો કર્યો, મારા ઘરે આવી ગયા હતા, ચેક કરી લીધી હતી એમને, ડાયરેક્ટ ઘરે આવ્યા. સંત રામપાલજી મહારાજના અનુયાયી જાતે આવ્યા था? और संत प्राण महाराज जाते आए थे घर में. तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने इस परिवार के जो बेटे हैं सागर भाई से बातचीत करी, इससे हमें जानने को मिला कि इस परिवार में 2 सदस्य है और मुखिया का नाम शारदा बहन है। और दर्शकों, साथ में हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इस परिवार को जो राशन सामग्री मिली हुई है वो इस परिवार को पहले 2 बार मिल गई है और इस बार तीसरी बार इस परिवार को राशन सामग्री मिली है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार तक आते थे और जांच करते रहते थे इस परिवार की राशन सामग्री कितनी बची है, इससे उनको जानकारी प्राप्त हुई। तो इससे अभी तीसरी बार इस परिवार को राशन सामग्री मिली हुई है। दर्शकों, साथ में सागर भाई ने यह भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री बांटी गई है वो खाने से उनके स्वास्थ्य में भी बहुत बदलाव आ गया है। उनका जो पाव था, पहले बहुत प्रॉब्लम था, उनका जो परु निकलता था वो भी अभी बंद हो गया है, और जो हलन चलन में पहले दिक्कत आती थी तो वो भी अभी अच्छी तरीके से वो अपना पैर हिला सकते हैं। तो दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो राशन सामग्री है वो खाने से भी हम कितना बदलाव परिवार में आ सकता है। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा
जो राशन सामग्री इस परिवार को तीसरी बार बांटी गई है, उस सामग्री में यहाँ पर वो सारी सामग्री चारपाई पर रखी हुई है। अभी हम ये इस राशन सामग्री में क्या-क्या दिया गया है बारी-बारी से हम आपको दिखाएँगे। दर्शकों, आप पहले देख सकते हैं यहाँ पर 15 किलो आटा दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 किलो प्याज दिया गया है, 2.5 किलो यहाँ पर आलू दिए गए हैं, साथ में यहाँ पर 2.5 किलो चावल दिए गए हैं। चीनी भी दर्शकों यहाँ पर इस परिवार को 2 किलो दी गई है, ताकि ये परिवार सुबह में चाय भी पी सके बनाकर। और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को हरी मूंग दाल भी दी गई है, पीली मूंग दाल भी इस परिवार को दी गई है, चना दाल भी दिए गया है और काले चने इस परिवार को दिए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये परिवार इस परिवार को बेसन भी दिया गया है, ताकि कढ़ी बना के भी खा सकते हैं इसीलिए। और यहाँ पर इस परिवार को टाटा का नमक अच्छी क्वालिटी का भी दिया गया है। इस परिवार को जो धनिया पाउडर भी दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाल मिर्च, हल्दी और जीरा भी दिया गया है, राई भी दी गई है, सरसों का 1 लीटर तेल भी दिया गया है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सूखा दूध भी इस परिवार को दिया गया है, अचार दिया गया है। ये टाटा की अग्नि चाय भी अच्छी क्वालिटी की दी गई है। नहाने के लिए दर्शकों इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत साबुन भी दिए गए हैं। कपड़े धोने का सर्फ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कपड़े धोने के 1 किलो साबुन भी इस परिवार को दिया गया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की एक थीम है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम की थीम है। इसके तहत इस परिवार को अन्न के साथ साथ में पहनने के लिए कपड़े भी इस परिवार को प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जिनको मदद करते हैं वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और छोटी सी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। इस परिवार को अच्छी क्वालिटी के, इस परिवार में जो एक लड़का है उसके लिए पहनने के लिए ये पैंट शर्ट का पूरा सेट दिया गया है। और जो बहन है उनके लिए ये साड़ी का पूरा सेट भी दिया गया है। और साथ में यहाँ पर जूते भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। जो बहन है उनके लिए भी दिए गए हैं और भाई के लिए भी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर जूते दिए गए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी छोटी से छोटी चीज़ भी संत रामपाल जी महाराज परिवार के बारे में ध्यान रखते हैं। दर्शकों, जिस तरीके से हमारे परिवार का जो मुखिया होता है और जिस तरीके से मुखिया हमारे घर की छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार को मदद करते हैं वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस परिवार को मदद करते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा करने के लिए इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो मदद करने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, आइए इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? विनोद दास। सर, आपको कैसे मालूम पड़ा कि इस परिवार की जो राशन सामग्री है वो खत्म हो चुकी है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार को ये सुविधा प्रोवाइड करी जाती है उसमें उसको एक कार्ड दिया जाता है। एक कार्ड उसको दिया जाता है। कार्ड के हिसाब से उनके पास अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो वो किसी से भी अपना, हमारे भगत जी जो यहाँ रहते हैं रामपाल जी महाराज गुरु जी के जो सत साहब के भगत यहाँ रहते हैं, ये अवार बार यहाँ आते हैं तो पूछते हैं भाई कैसा है, कितना है सामान। तो वो लोग इनसे बताते हैं कि हमारे यहाँ इतना इतना सामान अभी ख़त्म हो गया है। तो सर, जैसे कि इस परिवार को अभी तीसरी बार ये राशन सामग्री बांटी जा रही है, तो इस परिवार को कब तक ये राशन सामग्री बांटी जाएगी? ये परिवार को संत रामपाल जी महाराज के मुहिम के तहत पहले भी सामग्री दी गई है। ये 2 बार दी गई है, तीसरी बार दी जा रही है। जब तक ये परिवार अपने पैर पर खड़ा नहीं होता तब तक परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से ये सामग्री प्रोवाइड की जाएगी, उसको दी जाएगी। वैसे हमने पहले भी ये दिया हुआ है।
प्रथम बार दिया था उनको 28/7/2025 को, दूसरी किस्त में दिया है उसको 30/8/2025 को, और ये तीसरी बार आज 2 तारीख को दिया जा रहा है। पूरा सामान जो भी इन लोगों ने बताया कि भी हमको इतना इतना चाहिए, वो सामान आज यहाँ हम सब भगत मिलके इनको देने के लिए आए हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। तो दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो राशन सामग्री है वो इस परिवार को अभी तीसरी बार दी गई है, और आगे जब तक ये परिवार में कोई एक सदस्य कमाने के लायक नहीं हो जाता तब तक इस परिवार को ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णामी मुहिम की जो मदद है वो दी जाएगी। तो दर्शकों, आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं इस परिवार के जो पड़ोसी है वो पड़ोसी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दर्शकों, आइए इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, जैसे कि हमें मालूम है कि गाँव में क्या स्थिति होती है, इनको हिंदी में बातचीत करना नहीं आता, इसीलिए हम इनसे इनकी लोकल जो भाषा है गुजराती में ही बातचीत करेंगे। नमस्कार दादा, શું નામ છે તમારું? લક્ષ્મણજી નાનાજી ચાલા. દાદા, આ પરિવારની પહેલાની સ્થિતિ કરતા અત્યારે કેટલો સુધાર આવ્યો છે? પહેલા કરતા સારું થઈ ગયું અમે. અને પહેલા કોક આપો તાણે ખાતા હતા, અત્યારે તો મળે એટલે કોઈ તબિયત થઈ. અને અત્યારે આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ પરિવારને મદદ કરવામાં આવી છે, જે રાશન સામગ્રી આપવામાં આવે છે, જેનાથી તમે જ અત્યારે વાત કરી કે આ પરિવારમાં ઘણો સુધારો આવ્યો છે. તો આ જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે ચલાવી છે એના વિશે અને સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારે શું કહેવું છે? મહારાજ અત્યારે બધા જેટલું દાન કર્યું એટલું સારું હોય, પુણ્યનું ધર્મ અને એમને આગળ વધે પગલો બધી રીતે એમનું સારું અને અમને દાન કર્યું. દર મહિને દાન આ ત્રીજી વખત આપ્યું. અને તમે આવી રીતે મદદ કરતા ક્યારે જોયા છે ખરા કોઈ સંતને? ના, અત્યારે આ પહેલા જ સંતને જોયા. પહેલા જ પહેલા. શું કેવું છે દાદા, સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારો શું વિચાર છે? એટલે સારું થઈ ગયું છે ને સારું દાન આપે છે ત્યાંથી. બરાબર. ધન્યવાદ. ને કોઈ તકલીફ નથી ને જે પગને તકલીફ હતી એ સારું થઈ ગયેલું છે. આ ખાવાની જન્મથી રાશન કરિયાણું ખાવાથી એમનો સુધાર ફેર પડ્યો. ખાવાથી જ ફેર પડ્યો એનો. નકર ઘણી દવાઓ કરાય તો એ નતું મળતું. तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो इस परिवार के जो पड़ोसी है उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार की जो राशन सामग्री बांटी गई है, इससे इस परिवार को खाने में भी बहुत स्वास्थ्य में परिस्थिति में बदलाव आया है, और उनकी जो जीवन की परिस्थिति उसमें भी काफ़ी सारा बदलाव आ गया है। दर्शकों, उन्होंने ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ये जो कार्य है बहुत नेक है, और इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज बहुत आगे जाए ऐसी उनकी इच्छा है। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस शारदा बहन को, जो जिनकी परिस्थिति बहुत गरीब थी, और इस परिवार को लगातार संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद की जा रही है। जैसे कि सारी जानकारी हमने आपको दी। दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन दिलीप के साथ एसए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के अरावली जिले के मालपुर तहसील में। मालपुर से थोड़े दूर एक खाड़िया विस्तार में यहाँ पर खांड शारदाबेन करके एक परिवार रहता है। उस परिवार की परिस्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लगातार 3 महीनों से इस परिवार को राशन सामग्री बांटी जा रही है। दर्शकों, इस परिवार को ये चौथी बार राशन सामग्री दी जा रही है। वहाँ पर हम जाके उनकी पहली कैसी परिस्थिति थी और
इस बार राशन सामग्री में क्या क्या दिया जाता है वो सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया, अभी हमारे साथ में ये परिवार है वो जुड़ गया है। आप देख सकते हैं छोटा सा परिवार है। दर्शकों, ये घर की मुखिया है जो बहन है वो, जिनका नाम शारदा बहन खांट है, और ये इनका अपाहिज बेटा है जो पाँव में उनकी थोड़ी कुछ परेशानी है, ठीक तरीके से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, और इनका नाम सागर है। और दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस परिवार को अभी हम मिलके जानते हैं और ये कितनी बार इस परिवार को मदद मिली हुई है। दर्शकों, इस परिवार को हिंदी में बातचीत करना नहीं आता, इसीलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करते हैं। नमस्कार सागरभाई। નમસ્કાર. સાગરભાઈ, સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ તમને જે મદદ મળી છે એ કેટલી વાર મળી છે? ના ચોથી વખત મળી છે. ત્યારે ચોથી વખત તમને મદદ મળી. ચોથી વખત મળી છે. સાગરભાઈ, તમને એવું લાગતું હતું કે તમારું જીવન ખૂબ જ સંઘર્ષભર્યું હતું અને તમને એવું લાગતું હતું કે હવે અમારું જીવન કઈ રીતે ગુજરશે? એવામાં સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને જે મદદ મળી અને લગાતાર આજે ચોથી વખત તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા મદદ મળી રહી છે, તો હવે તમને કેવો અહેસાસ થાય છે? બસ મને સરસ છે. સંત પ્રાણ મહારાજની મને મળે છે ખાવાનું શાંતિથી. આ 4મી વખત મળી છે. સારામાં સારું છે મને. કમ્પ્લીટ શાંતિથી ખાઉં છું ઘેર બેઠા ને કોઈ જોડે મારું મગતો નહીં ને કોઈ નહીં. મળી છે તો ખાઉં છું. અને સાગરભાઈ, જેમ કે પહેલા અમને એવી જાણકારી મળી હતી કે તમે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે તમને અગાઉ જે રાશન સામગ્રી મળી જેનો તમને ઉપયોગ કર્યો, જેનાથી તમને આ પગમાં જે તકલીફ હતી એમાં પણ ઘણો બધો સુધારો થયો છે, તો અત્યારે તમને કેવું લાગે છે? સારું થઈ ગયું. પગે મને કમ્પ્લીટ બી થઈ ગયું છે. આ પ્રસાદથી ખાઈને સારામાં સારું છે. કમ્પ્લીટ સારું થઈ ગયું. સાગરભાઈ, આ સંત રામપાલજી મહારાજના જે અનુયાયી તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે મદદ તમને મળી રહી છે એ આપવા માટે તમે કોલ કરેલો કે પછી સામેથી આવ્યા છે? ગમેથી આવ્યા હતા અને તો ફોન બંધ કર્યો. ફોન કરવાની જરૂર નથી પડી? ના નથી પડી. ઘેર આવીને તપાસ કરી દીધી, જોઈ લીધી, આપી દેવા. दर्शकों, जैसे कि सागर भाई ने बताया कि इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद मिली हुई है वो सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है जो खुद यहाँ पर आए हैं। इनको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने ये भी बताया कि इस परिवार को लगातार आज चौथी बार मदद दी जा रही है। पहले इस परिवार को 3 बार ऑलरेडी मदद मिल चुकी है, जिससे ये जो राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को मदद दी गई है वो खाने से ये सागर भाई है जिनके पाँव में बहुत तकलीफ थी, वो पाँव भी नहीं हिला पा रहे थे और सूजन बढ़ती ही जा रही थी। उसमें बहुत काफ़ी सारा इस सागर भाई को जो है वो फ़ायदा हुआ है। अभी अच्छी तरीके से ये पाँव भी हिला सकते हैं और उसमें बहुत फ़ायदा उनको हुआ है। जैसे कि दर्शकों, हमने अभी आपको दिखाया था कि अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसमें इस परिवार को जो राशन सामग्री दी जा रही थी। तो दर्शकों, चलिए हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार को इस बार जो मदद दी गई है इसमें क्या क्या राशन सामग्री दी गई है। नमस्कार सर। सच साहेब। सर, इस परिवार को जो इस बार मदद दी जा रही है इसमें क्या क्या राशन सामग्री दी गई है? हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी की दया से जो पूरे भारत भर में अन्नपूर्णा मुहिम चला रही है मालिक ने, उसके तहत आटा 15 केजी, आलू 2.5 केजी, प्याज 2.5 केजी, चावल 2.5 केजी, चीनी 2 केजी, टाटा नमक 1 केजी, सरसों का तेल 1 लीटर और सूखा दूध, टाटा चाय, चना दाल पीली, हरी मूंग दाल, पीला मूंग, काले चने, अचार, धनिया और जीरा पाउडर, राई, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, बेसन, कपड़े धोने का सर्फ, नहाने का साबुन और 1 केजी कपड़े धोने का साबुन। साथ में 4 पाई की ये परिवार की मांग थी, तो परमात्मा हमारे सदगुरु जी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने चारपाई भी उसको मुहैया करवाई है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को जो लगातार चौथी बार मदद दी जा रही है, उसमें सारी की सारी सामग्री इस परिवार को प्रोवाइड करवाई गई है। जिस तरीके से हमारे घर में जो राशन सामग्री खाने में यूज होती है, खाना बनाने में यूज होती है, वो सारी की सारी सामग्री दी गई है। और साथ ही में इस परिवार की एक मांग थी चारपाई की, तो इस परिवार को इस बार ये चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी जा रही है। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार को जो राशन सामग्री मिली है वो कब तक दी जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? सिद्धनाथ दास। सर, इस परिवार की जो है राशन सामग्री खत्म हो गई है, वो आपको कैसे पता चला? इसमें संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन इनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है। इसके बाद जो लोकल सेवादार है वो आके जांच करते हैं 2 दिन पहले, इसके बाद इसकी लिस्ट बनाते हैं। इसके ऐसे हमको मालूम होता है। यहाँ पर सेवादार है जिससे आपको मालूम हुआ कि राशन सामग्री खत्म हो गई। और ये जो राशन सामग्री है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को कब तक मदद दी जाएगी? इस परिवार में जो सागर नाम का जो आदमी है, उनका पैर में दर्द हो रहा है, वो अभी ठीक से चल नहीं रहा है। वो जब तक ठीक हो जाएगा और कमाने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक ये मुहिम चालू रहेगी। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है वो क्यों दिया जाता है? ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जो राशन सामग्री दी जाती है, इसमें ये अन्नपूर्णा रजिस्टर है। इसमें जो किस्त दी जाती है, ये फर्स्ट किस्त दी गई, इसकी यादी है। ये सेकंड किस्त दी गई है, इसमें ये थर्ड किस्त दी गई है, ये फोर्थ किस्त दी गई है। इसमें आटा, आलू, प्याज, चावल जैसी बड़ी बड़ी जो घर की सामग्री जो कुछ चाहिए है वो सब दी गई। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुयायी इस परिवार को जो मदद दी गई है, उसमें इस परिवार को राशन सामग्री के साथ में एक कार्ड भी दिया जाता है और रजिस्टर भी दिया जाता है, जिसके जरिए ये परिवार संपर्क कर सके, दूसरी बार राशन सामग्री मंगवा सके। और इस परिवार को जो रजिस्टर दिया जाता है, उसमें सारी सामग्री कितनी दी गई है, क्या क्या दिया है, वो सारी सामग्री लिखी हुई है। और कितनी बार राशन सामग्री दी गई है वो भी लिखा हुआ है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार के जो पड़ोसी है वो जुड़ गए हैं। इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सनी। सनी भाई, इस परिवार की जो पहले की परिस्थिति थी, पहले की तुलना में आज की जो इनकी परिस्थिति है, इसमें कितना बदलाव आया है? यहाँ बहुत सारा बदलाव आया है। पहले इन भाई के पास कुछ खाने के लिए था नहीं, कोई देता भी नहीं था। एक टाइम बनाते थे, एक टाइम में पूरा गुजारा हो रहा था उनका। जब से यहाँ पे आप लोग आए हैं, सब लोग, सबने आपको करियाना दिया इन लोगों को, तब से वो लोग अच्छा भी महसूस कर रहे हैं। जैसे कि सर, ये जो मदद है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो मदद दी जा रही है, ऐसे कई सारे लाखों की तादाद में परिवार है जिनको इस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिली हुई है। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के आपके क्या विचार है? सही विचार है। इन लोगों को अच्छा अभी वितरण हो रहा, अभी पलंग दिया हुआ है, इनको सोने के लिए नहीं था, खट हुई थी, भग हुई है पूरी। अच्छा है, इनकी वजह से ये संत रामपाल जी ने जो दिया है, अभी भी पूरा कराना दिया है उन लोगों को, उसकी वजह से अच्छा हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि दर्शकों बताया कि ये जो पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और जिससे इस परिवार को इतनी मदद दी गई है। इनकी परिस्थिति पहले अच्छी नहीं थी, उनको मांग कर खाना पड़ता था और कभी-कभी इनको मदद मिलती भी नहीं थी। ऐसे में उनकी बहुत जीवन का गुजरान करने में परेशानी रहती थी। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद की गई है उसको इस परिवार को, तो काफ़ी सारा बदलाव आ गया है। तो दर्शकों, ये थी शारदा बहन और सागर भाई, इनके जो बेटे हैं, उनकी कहानी की पहले कैसी परिस्थिति थी और लगातार इस बार चौथी बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जा रही है। दर्शकों, हम समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को उनके बच्चों की कितनी फिक्र रहती है,
छोटी से छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज परिवार को मदद करते हैं। इस बार भी जैसे कि आपने देखा, इस परिवार को जो है चारपाई प्रोवाइड करवाई गई थी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, SN न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब